अब बात कर लेते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स की। कमोडिटी के अंदर आपके पास में इतने ही काउंटर्स है, देख लो। दोज लविंग कमोडिटीज जस्ट लाइक गोल्ड सिल्वर, किसी को पसंद हो तो वो यहाँ पर काम कर सकता है। इतने सारे अपने पास में काउंटर्स हैं। ये कमोडिटी फ्यूचर्स हैं। एमसीएक्स बुलडेक्स, एमसीएक्स मेटल डेक्स, एमसीएक्स एनर्जी डेक्स, दीज आर द इंडेक्सेस। जैसे हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है, वैसे ही ये एमसीएक्स के इंडेक्सेस हैं। इनमें से अभी हाल फिलहाल एक चल रहा है, एमसीएक्स बुलडेक्स। एमसीएक्स बुलडेक्स जो है वो रिप्रेजेंटेटर है गोल्ड और सिल्वर का। एमसीएक्स मेटल, मेटल का रिप्रेजेंटेटर। एमसीएक्स एनर्जी, एनर्जी का रिप्रेजेंटेटर। इंडेक्सेस समझते हैं ना अपन, बस वही इंडेक्सेस है। तीन में से एक चालू है बुलडेक्स, ठीक है। जैसे निफ्टी चलता है वैसे ये चलता है, बट इसके पीछे जो है रीजन है वो गोल्ड और सिल्वर का कंबाइन। अब यहाँ पर आपको गोल्ड में 4, सिल्वर में 3 दिखेंगे, देखो ध्यान से। क्या है? बड़ा लॉट, फिर उससे छोटा लॉट, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। सिल्वर में भी बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इधर मेटल में आओगे तो देखो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिनी, ठीक है। कॉपर, लेड, लेड मिनी, निकल, स्टील रेबर, जिंक, जिंक मिनी। उधर क्रूड ऑयल में क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मिनी। नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस मिनी। दोज हैविंग लो बजट, छोटा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है बेचना है उसके लिए छोटे लॉट है, ठीक है। बड़े लॉट में पैसा कितना लगता है? बड़े लॉट में पैसा लगेगा, जैसे गोल्ड का अगर बड़ा लॉट में बोलूं आपको, तो गोल्ड में करीब करीब 7.5 लाख रुपए। गोल्ड मिनी के अंदर लगेगा 75,000 रुपए। गोल्ड गुनिया के अंदर नियर अबाउट 6-7 हजार रुपए। और गोल्ड पेटल के अंदर नियर अबाउट 700-800 रुपए। ऑप्शन है भैया, ऐसा नहीं है 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं। ऑप्शन है ना। 75,000 लगा लो, या 6-7 हजार रुपए लगा लो, या 700-800 रुपए लगा लो। 7.5 लाख रुपए लगाओगे तो कितना किलो गोल्ड खरीद पाओगे? 1 किलो। 75,000 लगाओगे तो 100 ग्राम गोल्ड गुनिया। 7-8 हजार रुपये लगाओगे तो 8 ग्राम। और अगर गोल्ड पेटल तो 1 ग्राम। ये लॉट साइजेस है। मोमेंटम कैसा मिलेगा? प्रति डिस्प्ले के हिसाब से मोमेंटम। गोल्ड के बड़े लॉट का मोमेंटम आएगा आपको प्रति पॉइंट 100 रुपए प्लस माइनस, ठीक है। गोल्ड मिनी का जो मोमेंटम आएगा प्रति पॉइंट 10 रुपए ऊपर नीचे। गोल्ड गुनिया प्रति पॉइंट 1 रुपए। और गोल्ड पेटल प्रति पॉइंट 1 रुपए। हाँ, 8-8 ग्राम की कितनी यूनिट? 1 यूनिट। तो 8 ग्राम का मोमेंटम हुआ तो कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस? 1 रुपए। गोल्ड पेटल बोले तो 1 ग्राम, 1 ग्राम में अगर ऊपर नीचे हुआ तो 1 रुपए, ठीक है। बट ऊपर वाले जो दो लॉट है वो बड़े हैं। ओवरऑल गोल्ड मिनी जो है वो 100 ग्राम का है। अब 10-10 की कितनी यूनिट की जाए कि 100 ग्राम हो जाए? 10, 10-10 की 10 यूनिट खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। 10-10 की कितनी यूनिट खरीदे कि 1,000 ग्राम हो जाए? दिस आर द लॉट साइज, ठीक है। लिखा दूं क्या प्रॉपरली? हाँ, लिखवा दिया था ना। गोल्ड और सिल्वर का लिखा दिया था ना शायद। अरे भूल गए होंगे ना ये लोग, सैटरडे संडे आ जाए तो भूल जाते हैं। मैंने मेटाडेटर भी बोला था शायद आप लोगों को, है ना। मेटाडेटर देखिए आप लोग, ठीक है। चलो फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर 4 लॉट, गोल्ड एम, गोल्ड गुनिया, गोल्ड पेटल, ठीक है। डिस्प्ले आप लोगों को सभी को मिल रहा है यहाँ पे। इसका 10 ग्राम का डिस्प्ले है, इसका 10 ग्राम का है, इसका 8 ग्राम का, इसका 1 ग्राम का। लॉट साइज है 10-10 की कितनी यूनिट? 100। 10-10 की कितनी यूनिट? 10। 8-8 की 1, 1-1 की 1। ये लॉट साइज है, ठीक है। पीएनएल अकॉर्डिंग टू दैट। मार्जिन कितना लग रहा है? 7.5 लाख रुपए, 75,000 रुपए, 7,000 रुपए और 700 रुपए। ये गोल्ड के अंदर मार्जिन पे, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड एम यानी मिनी, गोल्ड गुनिया उससे छोटा, गोल्ड पेटल उससे छोटा, ठीक है। मिनिमम कितने भी खरीद सकते हो। इनका फायदा यह है कि इनको फिजिकल भी ले सकते हो आप लोग अगर आपको चाहिए तो। फिजिकल कब होगा? बिफोर 1 वीक ऑफ इट्स एक्सपायरी। पे फुल, टेक द
डिलीवरी। डिलीवरी कहाँ से मिलेगी? सेंटर्स डिसाइडेड है सभी चीजों के अलग अलग। अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ से जाओ फिजिकल ले लो। फिजिकल लेने में नुकसान क्या है? 3% जीएसटी और देना पड़ेगा। यहाँ पे जो रेट है मोस्टली टैक्सेस के साथ में है। इंपोर्ट ड्यूटीज, ऑक्ट्रिया वगैरह ऐसे बहुत सारे टैक्सेस जुड़े हैं, बट इसमें और भी टैक्स जुड़ते हैं वाइल नॉट टेकिंग डिलीवरी। क्लियर है? तो 3% तो हम मान ही रहे, वो 3% भी आपसे भरवा लेंगे जब आप पेमेंट फुल करोगे तब। ठीक है, चलो। हाँ जी, अरे आता है ना यहाँ। दिस इज मार्जिन मैडम। मार्जिन नहीं पता अपने को? अपने को 100 रुपए का स्टॉक 20 रुपए में मिलता है ना। फिर तो यहाँ पर अपने को कितना मिल रहा है? 75 लाख रुपए का सोना कितने में मिल रहा है अपने को? 7.5 लाख रुपए में। यानी कितना हो गया? 10%। यानी लिवरेज कितनी होगी? 1:10 की, है ना। अपने खाते में 7.5 लाख रुपए रखो और 75 लाख रुपए का गोल्ड उठा लो। ट्रेडिंग है ये, ट्रेडिंग के लिए पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर हमको फिजिकल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 7.5 लाख रुपए दे चुका, कितने देना है अब मेरे को? 70 लाख रुपए। मैं मोटा मोटा अपन मान लेते 70 लाख रुपए मुझे देना, 70 दूंगा और फिजिकल उठा लूंगा। कब? एक्सपायरी के 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले पूरा पेमेंट रिमेनिंग देना पड़ेगा और 1 हफ्ते बाद मुझे डिलीवरी रिसिप्ट मिलेगी, जिसको बोलते हैं ई रिसिप्ट। ई कॉमर्स करके इनका सॉफ्टवेयर है, वहां पर आपको वो नंबर दे देगा, डिलीवरी रिसिप्ट नंबर दे देगा। गो फाइंड आउट, टेक द डिलीवरी। आपको सब नोटिफिकेशन मेल वेल पे सब आ जाएगा। जाओ। एमसीएक्स चलता है ये एक तो गवर्नमेंट के हिसाब से और एक अमेरिका के साथ। पूरा अमेरिका, जितनी भी न्यूज़ेस आपको अमेरिका में मिले रिलेटेड विद डॉलर, क्योंकि गोल्ड का नेचर है, गोल्ड बढ़ता और घटता है अकॉर्डिंग टू डॉलर। गोल्ड मजबूत होगा तो डॉलर वीक होगा, और डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड वीक हो जाएगा। जैसे अभी चल रहा है, डॉलर मजबूत है तो गोल्ड कैसा हो गया? डाउन हो गया, 80,000 से उतर गया आज 75,000 रुपए, है ना। ये हम लोग पहले डिसाइड कर चुके थे कि भैया यहाँ तक जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। अभी भी चांस है। अब चांस क्या क्या बन रहा है? बाइंग का। कब बनेगा? थोड़ा सा और बॉटम बनाएगा, फिर बाइंग का चांस फिर बनेगा। क्लियर है? वो जैसे डॉलर वीक होगा वैसे। चलो, इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? कोई? सब कॉमन है। सबसे बढ़िया टूल इसका पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड प्लस आरएसआई, या इसके साथ में ओबीवी यूज कर लो, दैट्स इट। काय में गोल्ड मिनी 14 लाख क्यों नहीं दिखाएगा? एक्सपायरी बेटा 5 तारीख को। जैसे जैसे नजदीक जाओगे, 7.5 लाख का कितना कर दिया? डबल। और नजदीक जाओगे, कल तुमको ये कितना दिखेगा पता है? 7.5 लाख और जोड़ लेना, फिर परसों और जोड़ लेना, ऐसे करते करते पूरा मांग लेगा आपसे 75 लाख। दिसंबर बेटा 5 तारीख की एक्सपायरी है, 3 दिन बाद। देखो एक बार गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट देखो। देखो गोल्ड की जो एक्सपायरी है अभी हाल फिलहाल करंट दिसंबर की ये एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी है। इसके बाद में एक्सपायरी कब आएगी आपकी? फेब। हर एक अल्टरनेट महीने में गोल्ड की आती है और वैसे हर अल्टरनेट महीने में सिल्वर की आती है। अगर आज जैसे ये 5 तारीख को एक्सपायर होने वाला है, हर महीने की 5 तारीख को एक्सपायर हो जाता है। फरवरी में भी कब एक्सपायर होगा? 5 तारीख को। अब जैसे आज तारीख कितनी है? 2 तारीख है। अगर मैं अभी गोल्ड खरीदूंगा तो आप लोगों को कितने पैसे मांग रहा है? वो 14 लाख रुपए मांग रहा है, करेक्ट है। एक्चुअल में कितना लगना चाहिए? 7.5 लाख रुपए। 14 क्यों मांगा? एक्सपायरी पास में आ गई। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, जितनी भी कमोडिटीज होती है या स्टॉक्स होते हैं, ये पैसा ज्यादा डिमांड करते हैं। आपने अगर स्टॉक फ्यूचर कभी देखा होगा लास्ट में, तो वहां पे भी पैसा ज्यादा लग रहा होगा। क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि आप उसको फिजिकल लेने के लिए रेडी हो गए हो। एक्सपायरी वाली चीजें तभी खरीदते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। हम अगर जितनी एक्सपायरी दूर होगी उतना पैसा कम लगेगा। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है, चाहे स्टॉक्स हो चाहे कमोडिटी हो। ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन फंडा है। नियर बाय एक्सपायरी मार्जिन हाई हो जाता है। हाँ
हाँ एटीआर एवरेज ट्रू रेंज जस्ट लाइक ओबीवी, ऊपर जाए बड़े तो उसके अंदर बाइंग हो रहा है और नीचे जाए तो सेलिंग हो रहा है, सेम ओबीवी का भाई है वो। ठीक है, किसी को डाउट हो तो भाई पूछ लो। ट्रेड लेना ले सकते हो 700 रुपये 800 रुपये या 6-7 हज़ार रुपये में या 75 हज़ार रुपये में, कोई इशू नहीं है। ये ट्रेड इजी है, सिंपल है। सुबह 9 बजे से रात को 11:55 तक ये मार्केट चालू है। ये फ्यूचर है, फ्यूचर जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन कब आएगा? ज्यादातर शाम को 5 बजे से चालू हो जाएगा। 5 बजे से क्यों? पूरा यूरोपियन मार्केट बंद हो जाता है और शाम को 7 बजे अमेरिकन मार्केट खुलता है। तो इसके बीच में आपकी प्लानिंग हो जाना चाहिए। जैसे अमेरिकन मार्केट खुलने की तैयारी हो रही है, आपको ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन दिखेंगे। क्लियर है? इवनिंग में गोल्ड सिल्वर बहुत तेजी से मोमेंटम कर। चलो, सिल्वर के 3 लॉट है, गोल्ड में 4 लॉट। अकॉर्डिंग टू बजट आप अपना काम करो और कभी भी खरीदारी करो तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड वाला चूज करो। ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर वाला नहीं लेने का, हमेशा उसके आगे का। क्यों? क्योंकि कभी कैरी करना पड़ जाए तो। ठीक है, उस हिसाब से करूँ आगे शिफ्ट। चलो, सिल्वर के 3 लॉट है। सिल्वर में भी देख लो आप, सिल्वर स्टैंडर्ड, सिल्वर मिनी और सिल्वर MIC, माइक्रो बोलते हैं। डिस्प्ले है इनका 1 kg, 1 kg, 1 kg, यानी जो भाव दिख रहा है वो 1-1 kg के है तीनों के। इनका जो लॉट साइज है 1-1 kg के कितनी यूनिट? 30 यूनिट। 1-1 kg की 5 यूनिट और 1-1 kg की 1 यूनिट। ठीक है, अंदाजा लगा लो कितना चल रहा है अभी। सिल्वर क्या भाव बता रहे हैं? 90,000 रुपए है, 90 मान लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 90 के हिसाब से अगर आपको 30 किलो बोलूँ तो 27 लाख है ना। 27 लाख के कितने देना अपने को? 27 लाख का 10% देना, कितना हो गया? 2.7 लाख। सिल्वर कितने में मिलेगा? एक्सपायरी, एक्सपायरी देखो कितना मांग रहा है। एक्सपायरी कौन सी उठाई तुमने? दिसंबर वाली भाई, अगली उठाओ, अगली उठाओ। करंट एक्सपायरी तो हमेशा ज्यादा ही मांगेगा और अगर नजदीक है तो। हाँ सिल्वर, ठीक है, कितना मांग रहा है? 4,65,000 रुपये मांग रहा है। ठीक है, यानी मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, हाई रिस्क होगा ये फिर। ठीक है, जहां पर हाई रिस्क हो जाता है वहां पर पैसा ज्यादा मांग रहा है। सिल्वर एम, सिल्वर एम देखो कितना मांग रहा है 5 किलो के हिसाब से। 75-80 हज़ार रुपए के आसपास मांग रहा होगा ये भी। सिल्वर एम फॉरवर्ड ही चूज करना, सिल्वर एम चूज कर लो जनवरी वाला। 75-80 हज़ार या 50-1 हज़ार के आसपास। 50, 56, 56, 57 हज़ार रुपये मांगना चाहिए। मेरा अबाउट 60 के मान लेता हूँ मैं तो। 77 मांग रहा है ना, ठीक है। 77 के मार्जिन ज्यादा ही मांग रहा है ये, 12 से 15% मार्जिन मांग रहा है क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज कर रहा है ये। रोज का 1.5-2% मोमेंटम कर रहा है, इसलिए मार्जिन बढ़ाती है। सिल्वर MIC 1 किलो कितने में मिलेगा? 1 किलो कायदे से मिलेगा आपको 90,000 रुपए का, बट 90,000 के बदले आपको कितने देना है? नियर अबाउट मुझे लगता है 15,000 रुपये मांग रहा होगा ये। ठीक है, मार्जिन ज्यादा है, हाई मार्जिन मांग रहा है क्योंकि मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, सिल्वर के 3 लॉट, यानी बड़ा खरीदा तो हर 1 रुपए के मोमेंटम पर 30 रुपए प्रॉफिट लॉस। उससे छोटा वाला खरीदा तो 5 रुपए प्रॉफिट लॉस और सबसे छोटा खरीदा तो 1 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप लोग क्या करोगे? सबसे बढ़िया चीज गोल्ड और सिल्वर में क्या है? एक तो गोल्ड गुनिया हो गया, एक गोल्ड हो गया पेटल, है ना। एक हो गया सिल्वर में आपका MIC और एक हो गया आपका सिल्वर का एम। सिल्वर एम भी मना करूंगा मैं, सिल्वर MIC बेस्ट। दिन भर में 1,000-1,500 रुपए का मोमेंटम तो कर ही देता है। देख लो भले खोल के, अभी भी मिल गया होगा आपको अभी तक तो सुबह से 1,000 रुपए का मोमेंटम। मार्केट पल्स वाली एप्लीकेशन खोलो, वहां सिंपल मिल जाएगा। 1.5-1.25% डाउन है सिल्वर माइक्रो, 826 रुपए डाउन है। 826 रुपए आ रहा है समझ में? उस पर पीवोट लगा के देखोगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा वो भी, 4 घंटे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पीवोट और RSI
दोनों बहुत बढ़िया काम करते हैं। 300 पॉइंट का मूवमेंट है ना। और उठ कहाँ से रहा है देखो, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट से उठ रहा है हल्का सा, और गैप भी है उसके अंदर। पूरा टेक्निकली चलेगा ये, क्लियर है। चार और प्रोडक्ट है अपने पास में। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मिनी, नेचुरल गैस या नेट गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस मिनी। ये चार प्रोडक्ट में जो डिस्प्ले है इसका 1 बैरल का है, बीबीएल बोल दो, इसका भी 1 बैरल का है, इसका है 1 MMBTU, इसका भी 1 MMBTU, मिलियन मैट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, या बीबीएल बोले तो बैरल, ठीक है। 1 बैरल के अंदर 158.98 लीटर्स होता है। और कितना खरीदना है हमको, 100 बैरल, 10 बैरल। यहाँ पे हमको खरीदना है 1250 MMBTU और 250 MMBTU, ज्यादा लॉट है, ठीक है। पैसा कितना लग रहा है ऊपर वाले में, मेरे को लगता है करीब करीब 2.5-3 लाख के आसपास लगेगा। देखो क्रूड ऑयल 100 बैरल, 1 बैरल का रेट शायद 5800 रुपये चल रहा है, 5800 रुपये। ये फ्यूचर्स हैं सारे। कितना मांग रहा है क्रूड ऑयल, 2 लाख, चलो 2.5 मान लेता हूँ मोटा मोटा मैं, ठीक है, 2.5 लाख, ठीक है, मोटा मोटा अपन 2.5 ले लिए, कभी कभी ऊपर नीचे हुआ तो। उससे छोटे वाले में इससे कम कर दो, 25-30 हज़ार रुपये में हो रहा है क्या, 25 से 30 हज़ार रुपये मान लिया मैंने। उससे छोटे वाले में ये मार्जिन है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में भी 4.5-4 लाख रुपए के आसपास ओवरऑल बैठ रहा है, तो करीब 1.5-2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे भी काम होगा। भाई यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, 77 मांग रहा है, मार्जिन हाई है, मतलब 77 हज़ार रुपए मिनी वाले में। रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं देख रहे हो, ठीक है। नेचुरल गैस बड़े वाले में, ठीक है 77। छोटे वाले में देखो 20-25, तो ये भी कम से कम मांगेगा। यानी कम में ही काम हो रहा है, नियर अबाउट आप मान के चलो कि 10% से 15% के अंदर अंदर काम हो रहा है, ठीक है। किसी में 15% मांग रहा है, और किसी में 10 मांग रहा है, और किसी में और भी कम मांग रहा है, क्लियर है। क्यों मांग रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो कमोडिटीज है ये वॉलेटाइल है, और इवनिंग सेशन में ज्यादा वॉलेटाइल होती है, किसी दिन ज्यादा भाग जाती है तो मार्जिन भी आप लोगों को ज्यादा देना पड़ता है। कितने प्रोडक्ट हो गए आपके पास में, इधर से 2 मान ले हम लोग, काम करने लायक है ना, बाकी तो बहुत सारे हैं, काम तो सारे में हो जाएगा। एक तो गोल्ड गुनिया, एक गोल्ड पेटल, एक हो गया अपने पास में सिल्वर एमआईसी, 3 जो एक्चुअल में आप काम करने लायक कम बजट वाली बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में क्रूड ऑयल बैठ जाएगा, ठीक है, मिनी, और आपके पास में नेचुरल गैस बैठ जाएगा मिनी, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ सस्ता वस्ता पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मेटल, मेटल के लॉट साइजेस सारे हैवी हैं, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनी, लेड, लेड मिनी, जिंक, जिंक मिनी, और आपका ये कॉपर, और एक आपका निकल, एक स्टील भी है, स्टील रेबर। इन सबका डिस्प्ले केजीज में, ठीक है। इसका
इसका लिख लो यहाँ पे 1 टन। ठीक है, मिनिमम 5,000 किलो, 1,000 किलो, 5,000, 1,000, 5,000, 1,000 कॉपर, 2,500 निकल, 1,500 और ये 5 मेट्रिक टन, यानी 5,000। दीज आर दी लॉट साइजेस, मार्जिन अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, यानी कम से कम आप लोगों को 5 लाख रुपए तो चाहिए इन सभी को करने के लिए, चाहे छोटे लॉट हो या फिर बड़े लॉट, यानी 5 लाख रुपए कम से कम। एल्यूमिनियम केजी का भाव है ना, स्टील छोड़ के, स्टील में भाव आपको मिलेगा कौन सा, 1 टन का भाव मिलेगा, यहाँ पे 1,000 किलो का भाव मिलेगा आपको। 70 रुपए किलो चल रहा है शायद सरिया, सरिया ही है ये, 70,000 रुपए। ठीक है, 1,000 किलो, और उसके हिसाब से मिनिमम 5,000 किलो का सरिया उठाना पड़ेगा। दिस इज स्टील रेबर, भाव मिल जाएंगे सरिया अरिया की आपको चाहिए तो। ये कमोडिटीज है भैया, सिंपल फ्यूचर्स हैं इसके अंदर, और इनमें ऑप्शंस भी है, सब चीजें कॉमन है। यहाँ पे भी एक्सपायरी डेट है, बट सबकी अलग अलग है। मार्जिन है, सबके अलग अलग मार्जिन है। ठीक है, रोल ओवर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरी हो जाता है आप लोगों का बाय और सेल की कंडीशन में। मोमेंटम जो है वो इंटरनेशनली चलते हैं। क्या, हाँ, क्या इक्विटी में, इक्विटी कैसे है, कमोडिटी ना, फिजिकल है ना ये तो। इनसे रिलेटेड शेयर ढूंढ लो ना। अब स्टील से रिलेटेड शेयर ढूंढ लिया अपन ने, कौन सा, टाटा स्टील उठा लिया, सेल उठा लिया, नालको उठा लिया, हिंडालको उठा लिया अपन ने। तो यहाँ कमोडिटी, ये फिजिकल, ये रियल कमोडिटी के रेट है, और इसी से इनके स्टॉक्स चल रहे हैं। तो को रिलेटिविटी आपको देखना पड़ेगा, बाकी सब कॉमन क्लियर है। जो चीजें फ्यूचर में होगी वो चीजें ऑप्शन में होगी। दिस इज कमोडिटी। और ऐसी कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी हैं जिसको आप लोग देख सकते हो, एग्री कमोडिटीज भी ऐसी है, चना, धनिया, सोयाबीन, जीरा, सेम एज इट इज। उसमें भी लॉट साइजेस है, उसमें भी एक्सपायरीज है, रोल ओवर है, इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है, सब चीजें। ठीक है, आप फ्यूचर को अलग ना लीजिए, फ्यूचर और इक्विटी में कोई फर्क नहीं है, बस इक्विटी में लॉट साइज नहीं होते हैं, फ्यूचर्स में लॉट साइज होते हैं। इक्विटी में एक्सपायरी नहीं होती है, फ्यूचर में एक्सपायरी होती है। इक्विटी में सेल को कैरी नहीं कर सकते, फ्यूचर में सेल को कैरी कर सकते हैं। और क्या, इक्विटी है अपने मर्जी से काम करो, फ्यूचर है कॉन्ट्रैक्ट की मर्जी से आना और जाना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आप रुक नहीं सकते। अगर रुकना है अपनी मर्जी से तो आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज फ्यूचर, कैरी फॉरवर्ड सर। हाँ, बस वही फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्जिन तो बड़ा है, अभी जितने पैसे लग रहे हैं ना ये और बढ़ेंगे अभी डियर, तो साल भर तक। बट फंडा क्या है समझो आप, जैसे आप रोल ओवर करना है मेरे को, तो मैं, जैसे दिसंबर खत्म हो रहा है, तो दिसंबर के एक दिन पहले मैं क्या करूंगा, रोल ओवर कर जाऊंगा मैं। ब्रोकर को बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे ये वाला सौदा काट और दूसरा सौदा मेरे अगले महीने वाला तैयार कर दे। तो बात तो वही है, इसको तो काटना ही पड़ेगा ना सर, इसको काट के वही चीज दोबारा उठा लो, वो रोल ओवर हो गया। मार्जिन वही लगाया आपका, वो जो सेटलमेंट है ना, वो सेटलमेंट आपका अंदर ही फंसा हुआ अमाउंट, बस आपने वो सौदे को उठाकर कैरी कर दिया, दैट इज कॉल्ड रोल ओवर। थोड़ा सा ज्यादा लगता है बस, जो डिफरेंस होगा ना वो तो, वैसे तो भी देना है, वो वैसे भी देना है यार। करंट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है कम, उसके बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है हल्की सी ज्यादा, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या है, वो तो हम भी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपको जैसे आप शिफ्ट कर दोगे ना, तो आपका 7.5 लाख ही लगेगा, कम लगेगा, है ना। और वो जो बचा हुआ पैसा है वो आपको रिलीज कर देगा, आपके खाते में बैलेंस बता देगा, निकाल लेगा। और जैसे जैसे आप कैरी करोगे वो आपके खाते में से मार्जिन को यूटिलाइज करता
वो दिसंबर वाला दिखा रहा है डियर, कमोडिटी में मार्जिन नहीं बढ़े। तुम जनवरी खरीदोगे तो जनवरी आपको 7.5 का ही दिखाएगा। आपने अगर अभी कैरी किया दिसंबर वाला तो 14 लाख तो देना ही है, बट जैसे इसको शिफ्ट करोगे तो तुम्हारे 7.5 लाख रुपए रिलीज हो जाएंगे, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिलीज और खाते में आ जाए। चलो अब एक काम करो, मेटा ट्रेडर ओपन करो, गोल्ड और सिल्वर की ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, गोल्ड सिल्वर ये दो ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोमेंटम करते हैं और इनको आप लोग इजीली ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इन सारे काउंटर्स में कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे, एमसीएक्स वाले में। जैसे आपका शेयर है वैसे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर है। ठीक है, सेम एज इट इज शेयर की तरह लो, मार्जिन है, इच एंड एवरीथिंग इज कॉमन। चलते कैसे हैं वो समझना है, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा वो चीजें आपको समझना है। ठीक है, सर ये डिलीवरी के बेस्ड पे होता है कि ये भी इंट्राडे के बेस्ड पे नहीं होता है? नहीं, ये आप इसको इंट्राडे कर सकते हो, आप इसको स्विंग कर सकते हो, और आप इसको फिजिकल भी ले सकते हो। तीनों इसमें चीजें एक्सपायरी होती भी है। होती है ना शायद? हाँ जी, एक्सपायरीज भी होती है, एक्सपायरी के पहले पहले आपको जो करना है वो करो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि यार नहीं मेरे को मेरा लॉस हो रहा है, मेरे को गोल्ड फिजिकली चाहिए, तो आप लॉस मत लो, आप गोल्ड ले लो फिजिकल। समझ में आ रहा है? जी तो जी सर। फिजिकल ऑप्शन है इसके अंदर, बट फिजिकल के लिए एक हफ्ते पहले आपको पूरा पैसा जिस भाव पे आपने खरीदा था प्लस 3% जीएसटी और सम एडिशनल अमाउंट, वो जब डिलीवरी लेने जाएंगे तो वो वहां पर आपको देना। ठीक है, अभी आपने मार्जिन ट्रेडिंग कर लिया, फिर बाद में आप क्या करोगे, फिजिकल करोगे उस चीज को, तो फिजिकल इज द डिफरेंट। उसके पहले आपको इंट्राडे करना है, स्कैल्प करना है, आपको कोई मना नहीं करेगा। आओ जाओ खरीदो बेचो, ट्रेडिंग की तरह इसको शेयर जैसा ट्रेड करते रहो आप। अमाउंट ह्यूज है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ह्यूज होता है, आप ये समझो है ना। गोल्ड दिन भर में 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, 500 पॉइंट बोले तो एक दिन में 50,000 रुपए मिनिमम। और जब ये पगला जाता है तो ये 1,000 1,500 पॉइंट यानी एक एक दिन में लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए तक के मोमेंटम देता है। बड़े लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। और सिल्वर, सिल्वर 6,000 रुपए प्रति किलो ऊपर नीचे हो रहा है। 6,000 रुपए प्रति किलो, आप ये सोचो 30 किलो लेना है, 18 यानी 1,80,000 रुपए का मोमेंटम एक दिन में देखा है। उतना लॉस भी और उतना प्रॉफिट भी है। जिसने सौदा गलत लिया तो 1,80 उसके मार्जिन अमाउंट में से साफ। क्लियर है? हमारे पास में लॉस झेलने की क्षमता कितनी है, गोल्ड में 7.5 लाख और सिल्वर में 4.5 लाख। इसमें कमी हो गई एक दिन में 20% की, तो क्या होगा, मार्जिन ऐड करना पड़ेगा।